अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। खामनाई की शहादत पर मुल्क भर में मुजाहरे, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। दिल्ली, लखनऊ, श्रीनगर, हैदराबाद समेत कई शहरों में एहतजाज। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी, असद ओवैसी ने मरकजी हुकूमत से किए कड़े सवाल। आयतुल्लाह खुमैनी की शहादत पर अफसोस व गम का किया इजहार। अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग पर कांग्रेस का इजहार तशवीश। मशरिक़ वस्ता में मौजूद हिंदुस्तानियों की हिफाजत को यकीनी बनाने का मुतालबा। शहर भर में इसराइल और ईरान के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। अपने रहनुमा की शहादत पर शिया ब्रदरी में जबरदस्त रंज, अमेरिका और इसराइल पर भेजी लानत। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक के लिए परवाजें बड़े पैमाने पर मंसूख। जब तक आलमी सूरत-ए-हाल मामूल पर नहीं आ जाती, परवाजों की बहाली मुमकिन नहीं, हुक्काम का बयान। रियासत भर में बिजली की तलब में रिकॉर्ड इजाफा। NPDCL की तारीख में पहली बार 6267 मेगावाट की खपत। मूसा नदी की सफाई के नाम पर मकानात का इंतजाम, पदयात्रा में आज KTR भी शरीक। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले और वहशियाना कार्रवाई में मजहबी पेशवा आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की दर्दनाक शहादत पर गंगा जमनी तहजीब के अलमबरदार हिंदुस्तान में भी गम की लहर दौड़ गई है। सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमाओं से लेकर आम लोगों में शदीद नाराज़गी और गम पाया जाता है। इस दौरान अपने रंज और गम और ईरानी कौम के साथ एकजहती का इजहार करने के लिए मुल्क के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर उतर आए और अमेरिका, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। लखनऊ के मुख्तलिफ इलाकों, खास तौर पर आसिफी इमाम बाड़ा, हुसैनाबाद वाक़ छोटा इमाम बाड़ा एहतजाज का मरकज़ बना हुआ है। यहाँ हज़ारों की तादाद में मर्द, औरतों के साथ मासूम बच्चे भी हाथों में अपने मजहबी पेशवा की तस्वीर लिए आयतुल्लाह खामनाई जिंदाबाद, अमेरिका और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। साथ ही साथ लोग अपने घरों पर सिहा परचम लहराकर शहीद आयतुल्लाह को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। खामेनी रहबर को जिनको धोखे से मारा गया, जिनकी नस्लों में गद्दारी है, जिनकी नस्लों में धोखेबाजी है, उन्होंने धोखे से मारा मेरे खामेनी को। खामेनी मेरा शेर था, शेर, और कल भी शेर था, आज भी शेर है, कयामत तक शेर रहेगा। एक खामेनी मरेगा, 1000 खामेनी ऊपर। हम माँ ने बेटे जने हैं कुर्बानियां देने के लिए। लानत है अमेरिका और इसराइल पर, लानत बेशुमार। ये यजीदी हैं, ये गद्दार हैं, ये धोखेबाज हैं, इनसे कभी वफा नहीं हो सकती है। इनकी नस्लें गद्दार हैं, धोखेबाज हैं। एक गीदड़ ने एक शोयर को धोखे से मार दिया, बात करने की बातें बनाता रहा, जंगी भेड़ों से डराता रहा, लेकिन वो हुसैनी खून था, वो डरा नहीं, वो झुका नहीं। यजीद की तरह, मुलजिम की तरह पीछे से वार करने वाला यजीद इब्ने यजीद, ट्रंप और नेतन्याहू और उसके साथ चुप रहने वाले मुस्लिम कंट्रीज, अरे पीछे से फिर एक अली पे वार किया है। वो अली इब्ने अबू तालिब था, ये अली खामनाई है। लेकिन याद रखिएगा, मैं ये मैसेज दे रही हूँ, एक खामनाई अगर शहीद होगा तो 1000 खामनाई आएंगे और इमाम मेहंदी तक ये जंग जारी रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। और ट्रंप इतनी आसानी से नहीं जीत सकता, वो चाहे कुछ भी कर ले। ये गद्दार है, खून के खराब है, धोखे से, मक्कारी से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद धोखे से हमले करते हैं और कहते हैं कि भगा दिया, भाग गए छुपे हुए, और वो कभी नहीं छुपे और ना छुपेंगे। आखिरी दम तक के वो रहे, अपनी कुर्बानी दे दी उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी वो शहीद हो गए, उसके बाद भी लड़ेंगे। मर गए हैं या शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद भी वो लड़ेंगे, उनकी आवाम लड़ेगी। अमेरिका, इसराइल तो मुर्दाबाद है, जिंदगी से था और खून का खराब है।
उधर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी अली खामनाई की शहादत पर मुजाहरे किए जा रहे हैं। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अलावा वादी के मुख्तलिफ अजला जम्मू, लद्दाख और लेह में भी लोगों ने सोग मनाया और एहतजाज किया। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सुप्रीम लीडर और मजहबी पेशवा आयतुल्ला खामनाई की शहादत पर हिंदुस्तानी मुसलमानों में सोग और नाराज़गी की लहर दौड़ गई है, तो वहीं उलमा ने भी बयान जारी करके आयतुल्ला खामनाई की शहादत पर बेहद अफसोस का इजहार किया। उलमा ने अमरीका और इसराइल की एक तरफा कार्रवाई को पूरी तरह दहशत गर्दाना हमला करार दिया और दुनिया में अमन और अमान के लिए अक़वाम आलम से मुदाखलत की पुरजोर अपील की है। जरूरत थी उनको आज ईरान की आवाम के लिए कि वो ढारस बने रहते और उनके सहारे, उनके दिशा और निर्देशों की जरूरत थी, मगर अमेरिका और इसराइल की जालिमाना कार्रवाई ने और अमेरिका की जुल्म और बर्बरियत ने उनको शहादत के मकाम पर पहुंचा दिया। अमेरिका सालों से ये चाहता था और खास तौर पर ट्रंप और इसराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू, ये दोनों चाहते थे कि सुप्रीम लीडर को हम ख़त्म कर दें, और इन लोगों ने ख़त्म ही कर दिया। ये अमेरिका हो और इसराइल, ये दोनों जालिम हैं, जाबिर हैं, और ये लोग चाहते हैं ईरान में तख्ता पलट हो जाए, मगर ईरान में तख्ता पलट करना अभी इतना आसान नहीं है। अब ईरान के लिए और ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के लिए करो और मरो की स्थिति होगी, और अब ये जंग कंट्री पर इज़राइल और यूएस ने अटैक करके तमाम इंटरनेशनल लॉज की धज्जियाँ उड़ाई हैं। इसकी हम सब लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और फिर जिस तरीके से इस अटैक में स्कूल पर अटैक हुआ और बड़ी तादाद में मासूम बच्चों का कत्लेआम हुआ, और फिर अब जनाब खामनई साहब का इस अटैक में इंतकाल हो गया, इससे पूरी दुनिया में, पूरे इस्लामी जगत में एक बहुत ही हम ये समझते हैं कि गम और गुस्सा है, और इसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और अपने मुल्क में तमाम लोगों से अपील करते हैं कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। लेकिन उसी के साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि इस जंग को फ़ौरन रोका जाए, और खामनई साहब के इंतकाल के लिए जो लोग भी ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट में केस चला करके कानूनी का उनको सज़ा हर हालत में दी जानी चाहिए। और इस जंग को वो भी जो कि रमज़ान जैसे मुबारक और मुक़द्दस महीने में ये अटैक्स हुए हैं, इस नुक्ते नज़र से हम लोग और भी सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। देखिए, भारतीय मुसलमान की बात नहीं है, ये खबर पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए बड़ी दर्दनाक खबर है, क्योंकि खामेनी साहब जो है वो सारी दुनिया के लिए एक अच्छे इंसान थे, इस्लाम के सिपाही थे, और उन्होंने जिस तरह शिया सुन्नी दीवारों को ख़त्म किया, सारे मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर लेकर आए, वो अपने हम में एक मिसाल थे। अमेरिका ने उनको शहीद किया है, उनका मर्डर किया है। आलमी अदालत में जो हमारी वर्ल्ड कोर्ट है उसमें इनके खिलाफ केस चलना चाहिए और इनको दोषी ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी मुल्क में घुसकर उसके सुप्रीम लीडर को मार देना ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। अमेरिका की दादागिरी बाकायदा चल रही है। अमेरिका जब चाहता है, जहां चाहता है, जिस मुल्क में चाहता है, जो चाहे कर देता है। अभी आपने देखा होगा कि वेनेजुएला के जो सदर थे कैसे उनको उठा लिया और सारी दुनिया उस पर खामोश है। मुझे तो एक शेर याद आता है कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो सारी दुनिया को ये तो समझ लेना चाहिए कि अमेरिका जब चाहेगा, जिसको चाहेगा, जैसे चाहेगा, जहां चाहेगा मार देगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप मेरे कत्ल पे चुप है, मैं आपके कत्ल पे चुप हूं।
اور خاص طور سے میں اسلامک دنیا کے جتنے بھی رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و سربراہ مجلس اسد اویسی نے ایران و اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی پر مرکزی حکومت سے کڑے سوالات کیے۔ اویسی نے کہا اگر اس وقت وزیر اعظم کا طیارہ فضا میں ہوتا اور ایسا حملہ ہو جاتا تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوتی۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم کو ملک کو یہ بتانا ہوگا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے ہندوستان کو پہلے سے اطلاع دے دی تھی کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے یا نہیں۔ انہوں نے مزید کہا اگر نیتنیاہو نے وزیر اعظم کو اس حملے کے بارے میں آگاہ کیا تھا تو پھر وزیر اعظم کو فوری طور پر اپنا دورہ منسوخ کر کے ملک واپس آ جانا چاہیے تھا، اور اگر اسرائیل نے ہندوستان کو اطلاع نہیں دی کہ امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے تو پھر یہ ہندوستان کے ساتھ سراسر دھوکہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ نے اور بنیامین نیتنیاہو نے رمضان کے مبارک مہینے میں جہاں پر پوری دنیا کے مسلمان رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں راتوں میں، ایسے مبارک مہینے میں انہوں نے مل کر ایران پر حملہ کیا ہے اور یہ بھی نہیں سمجھا کہ مبارک مہینہ رمضان کا ہے، مگر خیر وہ تو انسانیت کو نہیں ماننے والے ہیں بنیامین نیتنیاہو، اور جو حملہ ہوا ایران کے اوپر ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور خاص طور سے جب جنیوا میں بات چیت کے ذریعے سے ایک بریک تھرو ہوا تھا اور ہو سکتا تھا کہ اگر وہ بات چیت کو مان لیتے تو جتنے نیوکلیئر سٹاک پائلز تھے ایران کے پاس وہ شاید استعمال نہیں ہوتے، مگر اب انہوں نے مل کر ایران پر حملہ کیا جس کی وجہ سے 200 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے، اور لڑکیوں کے اسکول میں 108 جو بچیاں اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی موت ہو گئی۔ آیت اللہ خامنئی کی موت ہوئی ہے اور میں اس کو امورل اور ان لافل ایکٹ مانتا ہوں آیت اللہ خامنئی کی موت کو، اور میری طرف سے ہماری پارٹی کی طرف سے نہ صرف اس کے علاوہ اسد اویسی نے اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے ایران میں متعدد شہادتوں اور خاص طور پر آیت اللہ خمینی کی موت پر شدید غم کا اظہار کیا۔ اسد اویسی نے فوراً عالمی ممالک سے جنگ کے خاتمے کے لیے مداخلت کا مطالبہ کیا۔ لڑکیوں کے اسکول میں 108 جو بچیاں اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی موت ہو گئی۔ آیت اللہ خامنئی کی موت ہوئی ہے اور میں اس کو امورل اور ان لافل ایکٹ مانتا ہوں آیت اللہ خامنئی کی موت کو، اور میری طرف سے ہماری پارٹی کی طرف سے نہ صرف ان کے شیعہ ورلڈ کو بلکہ پورے لوگوں کو جو ان کو اپنا رہبر مانتے تھے، شیعہ قوم ان کو اپنا رہبر مانتی تھی، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے اور بھارت سرکار کو اس میں اپنا رول نبھانے کی ضرورت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ بی جے پی کی سرکار آیت اللہ خامنئی کی موت کو کنڈیم کرے گی، اس جنگ کو رکانے کی پوری کوشش کرے گی، کیونکہ یاد رکھیے کہ 10 ملین کے قریب بھارت کے ناگرک گلف کنٹریز میں کام کرتے ہیں، اور ابھی اطلاع آئی کہ عمان کے پورٹ پر شاید ہمارے ایک انڈین ورکر کی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت، اگر یہ جنگ نہیں رکے گی تو پھر یہ بہت آگے بڑھے گی، یہ ٹرموائل ہوگا پورے علاقے میں، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کئی بھارت کے لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہ ٹریول ایجنٹ کے ذریعے جاتے، پیسے دیتے 2 دن مکے میں 3 دن مدینے میں، اب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہاں پہ فلائٹ ہی نہیں اڑ رہی ہے وہاں پہ، تو کتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی بات جانتے ہیں کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے اور جو اسرائیل ہے، یہ دونوں ملک اپنے پڑوسیوں کو چین سے جینے نہیں دے رہے۔ افغانستان میں حملہ، اور پھر اسرائیل جو ہے بار بار جون میں ایران پہ حملہ کیا، اور اسرائیل بنیامین نیتنیاہو نے 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں کا جنوسائیڈ کیا۔ یہ جنوسائیڈل رجیم ہے اور جو ہمیشہ شرارت کرتے رہتے ہیں، تو یہ میرے احساسات ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ آف انڈیا
खामनई की मौत की मजम्मत करेगी और अगर ये जंग नहीं रुकेगी जो एक इलीगल है और कोई खतरा नहीं था किसी को। शहर में मौजूद शिया बरदरी में आयतुल्लाह खुमैनी की शहादत के बाद गम की लहर दौड़ गई है। तमाम शिया बरदरी से जुड़े अफराद ने अपने मरहूम रहनुमा की शहादत के बाद दुआ मांगी और अमरीका इसराइल के हक में लानत भेजी। इन तमाम का गम से बुरा हाल है। पुरानी हवेली में इन तमाम शिया बरदरी के अफराद ने जमा होकर एहतजाज किया। ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. میں سب سے پہلے حضرت ولی اصغر اللہ تعالیٰ شریف کی خدمت میں ان کے نائب مرحوم کی شہادت پر تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ مولا آپ تشریف لائیے. اب ہم تیار ہو چکے ہیں کہ اب ہم اپنے ولی کو نہیں کھوئیں گے. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں چلے آئیے اور ہم آپ کے شرمندہ ہیں کہ ہم آپ کے نائب کی حفاظت نہ کر سکے. ہم آپ سے شرمندہ ہیں کہ ہم اپنے ولی کی حفاظت نہیں کر سکے. جو عظیم تاریخ شہادت کی آیت اللہ خامنئی صاحب کو ملی ہے وہ 10 رمضان المبارک ہے، جس میں آپ نے بتا دیا کہ میری سیرت اور میرا طریقہ وہی ہے جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ہے. یہ فرزند خدیجہ، یہ فرزند ابو طالب اس طریقے سے دین کی خدمت کر کے گزر گیا کہ کچھ اس انقلاب سے انہوں نے نہیں لیا بلکہ جو کچھ دیا ہے امت مسلمہ کو دیا ہے، عزت دی ہے، بیداری دی ہے اور دشمن کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت دی ہے. یہ چراغ بجھا نہیں ہے، آپ کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لا بلکہ ہم 1400 سال سے یہ احتجاج کرتے آ رہے ہیں کہ حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے. انہی کا ایک فرزند سید علی خامنئی آج اس دنیا سے گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسینیت ختم ہو گئی ہے. اگر اللہ ایک لیتا ہے تو اس کے مماثل 4 بھیجتا ہے. یاد رکھیں امریکہ اور اسرائیل سید علی خامنئی کا خون رائے گا نہیں جائے گا. اسرائیل نیست و نابود ہو کے رہے گا، امریکہ نیست و نابود ہو کے رہے گا. امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد. اور یاد رکھے دنیا والے 56 ممالک جو اپنے آپ کو امت مسلمہ کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، تمہیں شرم آنی چاہیے. چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ، تمہیں مرنے کی جگہ بھی کہیں نہیں ملے گی. شہر کے مشہور و معروف شیعہ برادری کے علاقے میں آیت اللہ خمینی کی شہادت کے بعد زبردست احتجاجی ریلی نکالی گئی. نوجوان، خواتین، بزرگوں نے اس ریلی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. امریکہ اسرائیل کے خلاف شدید نعرے لگائے گئے اور اپنے بزرگ رہنما خمینی کی شہادت پر شیعہ افراد غم سے بلک اٹھے. ایران کے دیگر شہداء کے لیے بھی رو رو کر غم سے نڈھال نظر آ رہے تھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے. ایران پر امریکہ اسرائیل کی فوجی کارروائی نے دنیا میں ایک نئی جنگ شروع کر دی. اس جنگ نے مزید شدت تب اختیار کی جب حیرت انگیز طور پر ایرانی فوری جوابی حملہ کر دیا. ایران نے نہ صرف اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر دی بلکہ سعودی عرب، قطر، UAE سمیت تقریباً 7 خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. غور کرنے والی بات یہ ہے کہ خلیجی ممالک میں ہندوستانیوں کی بڑی تعداد رہتی ہے جو خوف و دہشت میں مبتلا ہے. ان مشکل حالات میں کانگریس نے ہندوستانی شہریوں کے تئیں اپنی فکر کا اظہار کیا. Israeli operations on Iran obviously are a very destabilizing moment for not only the Gulf countries but the wider Middle East. Given the fact that there were concurrent negotiations going on between the United States and Iran, which were being midwifed by many of the Gulf countries, especially Oman, and there were very extensive talks
last week in Geneva, it is surprising that both US and Israel have decided to up the ante and carry out these strikes. Going by what President Trump has articulated, it obviously seems that this is not a one-off. So one will have to wait and see as to how the situation eventually evolves. Obviously, this is very deeply destabilizing for the GCC and the Greater Middle East, and it's a matter of concern, or should be a matter of concern for India, given that we have a very large diaspora which is living and working in these countries. But sir, how do you see the dynamic? Our Prime Minister went to Israel and we were he said that he was welcoming the peace, the Gaza peace plan for a road towards the peace. So, and now we are saying this thing. Your party is also saying that this is a very serious thing, that just after the visit of our Prime Minister, this kind of development is happening between the two countries. Well, these attacks are planned well in advance. There is a lot of meticulous planning which goes into any such operation. So obviously, at that point in time, when the Prime Minister was visiting Israel, the nuts and bolts of these लोकसभा में इस इख्तिलाफ के क़ायद और कांग्रेस अपने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान तेज़ी से बढ़ती कशीदगी तशवीशनाक है। मशीकिस्तान में मौजूद हर हिंदुस्तानी शहरी की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तानी शहरियों की मदद के लिए हुकूमत हिंद से अपील की। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगी सूरत-ए-हाल के बायस हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक के लिए परवाज़ें बड़े पैमाने पर मनसूख कर दी गई हैं। हफ्ते की दोपहर से इस गैर यकीनी सूरत-ए-हाल की वजह से अब तक 45 से भी ज़्यादा परवाज़ें मनसूख की जा चुकी हैं, जिनमें 21 आमद और 22 रवानगी की फ़्लाइट शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोहा, यूएई, जिद्दा, कुवैत, दुबई, मस्कत और मदीना जाने वाली परवाज़ें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। सैकड़ों मुसाफिर, कारोबारी अफराद एयरपोर्ट पर बशमुल तलबा फंस गए हैं। हुकाम ने कहा, जब तक कि आलमी सूरत-ए-हाल मामूल पर नहीं आ जाती और DGCA से नए अहकाम नहीं मिल जाते, परवाज़ों की बहाली मुमकिन नहीं। ईरान पर अमरीकी इसराइली हमलों के खिलाफ CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी के ज़ेर एहतमाम निज़ामाबाद के गायती नगर चौराहे पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप का पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर तंजीम के ज़िले सेक्रेटरी आकोला पापैया ने कहा, अमरीका और इसका इत्तेहादी इसराइल मगरबी एशिया में जारियत को मुसलसल तेज़ कर रहा है। ईरान पर जारी हमला इसी पॉलिसी का तसलसल है। उन्होंने सवाल किया कि अमरीकी साम्राज्य को दुनिया के ममालिक और अवाम पर हमले करने का हक़ किसने दिया, और कहा, ये कार्रवाइयाँ इन हमलों से कहीं ज़्यादा संगीन है जिन्हें दहशतगर्दी करार देते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आलमी बालादस्ती वसाइल पर कब्जे के लिए अमेरिका जंगे मुसल्लत कर रहा है। దేశాధినేతలను హత్యలు చేస్తుండ్రు, ఇది సమంజసం కాదు। శాంతి కాముకులు అనుకున్న భారతదేశం శాంతిగానే ఉంటుందని నిన్ననే ఇజ్రాయెల్ పోయి వచ్చారు। భారత్ ఈ యుద్ధాన్ని, ఇరాన్ మీద జరిగే యుద్ధాన్ని ఖండించాలి। అట్లాగే మనం యుద్ధానికి వ్యతిరేకము, శాంతి మన అని భారత పాలకులు कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मूसा नदी की सफाई के नाम पर गरीबों के मकानात मुनद्दिम करने की कोशिशों के खिलाफ हैदर शाहकोट और के नगर के मुतासिर ने मूसा दिंडी मार्च के उन्वान से एक बड़ी पदयात्रा निकाली। एहतजाजी मुजाहिर ने नारे लगाए, हुकूमत के जाबेना इक़दाम की मजम्मत की। इस एहतजाजी मार्च में BRS के कारगुजार सदर KTR ने शिरकत की और राजीव गुरहा कल्पा के मुतासिर से मुलाकात की। इस मौके पर KTR ने हुकूमत को वार्निंग दी और कहा कि वो 16 तारीख से शुरू हो रहे असम्बली इजलास में मूसा नदी के मुतासिरीन की आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। बीजेपी कानून साज पार्टी के इजलास में ऐलान किया गया कि आइंदा असम्बली इजलास के दौरान हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को भरपूर तरीके से उठाया जाएगा। इजलास में पार्टी अरकान असम्बली ने अवामी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की और कई करारदादें मंजूर की। बीजेपी असम्बली फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी ने खूबसूरती मुहिम के नाम पर गरीबों के मकानात की इस्तेमाल की मुखालिफत की। मुतासिरीन के लिए जिद्दोजहद के अज़्म का भी इजहार किया। భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుల్ని, కార్యకర్తలను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ చేసి మిగిలిన ముగ్గురు మీద కేసులు చేసినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం ఇది కక్ష సాధింపు కాదని అడుగుతా ఉన్నాం। ఈరోజు ఇక్కడే కాదు, బాన్స్వాడలో జరిగినటువంటి సంఘటన, నాగర్ కర్నూలు జరిగినటువంటి సంఘటన చూస్తూ ఉంటే ఈ రాష్ట్రంలో పూర్తిగా లా అండ్ ఆర్డర్ గతి తప్పింది।
పూర్తిగా ఇక్కడ లా మినిస్టర్ కూడా ఈ హోమ్ మినిస్టర్ కూడా లేకుండా ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా మరి శాంతి భద్రతలకు భంగం వాటిల్లే విధంగా అనేకమైనటువంటి ఘటనలు ఈ మధ్య మనం చూస్తా ఉన్నాం. మరి ఇదన్నిటికీ కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారు బాధ్యత వహించాలి. కామారెడ్డిలో ఎమ్మెల్యే గారి మీద జరిగిన దాడికి కూడా तेलंगाना नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वरुण रेड्डी ने बताया कि आज कंपनी की तारीख में बिजली की कास्ट नए रिकॉर्ड ने हफ्ते के रोज कायम होने वाले 6057 मेगावाट के साबिका रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया, जो कि पावर यूटिलिटी के लिए अहम संग मील है। सीएमडी ने इस कामयाबी का सेहरा कंपनी की बेहतर मनसूबाबंदी को करार दिया। उन्होंने बताया कि बढ़ते दर्जे हरारत धूप की वजह से बिजली की तलब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सबसे ज्यादा तलब 6200 मेगावाट रिकॉर्ड की गई है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने हफ्ते के रोज 8 बार के चैंपियन कर्नाटक को फाइनल में शिकस्त देकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करके तारीख रकम कर दी। ये फतेह खिते की क्रिकेट तारीख में संगे मील की हैसियत रखती है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने रणजी फाइनल के पूरे मुकाबले में शानदार नज़्म-ओ-ज़ब्त और हिम्मत हौसले का मुजाहरा किया। जुमा को 291 रन की जबरदस्त बढ़तरी हासिल करने के बाद जम्मू कश्मीर ने पांचों और आखिरी दिन एक शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। अपनी दूसरी इनिंग्स पर 186 रन 4 खिलाड़ी आउट पर दोबारा शुरू करते हुए हमरन इकबाल 94 रन पर नॉट आउट रहे। साहिल लोत्रा जो 16 रन पर थे शानदार सेंचुरियां मुकम्मल की और इसी के साथ जम्मू कश्मीर ने अपनी मजमूई बढ़तरी को 633 रन तक पहुंचा दिया। आखिर में लाइंस पर डालते हैं एक और नजर। खामनाई की शहादत पर मुल्क भर में मुजाहरे, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी, दिल्ली, लखनऊ, श्रीनगर, हैदराबाद समेत कई शहरों में एहतजाज। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी, असद ओवैसी ने मरकजी हुकूमत से किए कड़े सवाल, आयतुल्लाह खुमैनी की शहादत पर अफसोस व गम का किया इजहार। अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग पर कांग्रेस का इजहार तशवीश, मशरिक़ वस्ता में मौजूद हिंदुस्तानियों की हिफाजत को यकीनी बनाने का मुतालबा। शहर भर में इसराइल और ईरान के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज, अपने रहनुमा की शहादत पर शिया ब्रदरी में जबरदस्त रंज, अमेरिका और इसराइल पर भेजी लानत। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक के लिए परवाजें बड़े पैमाने पर मंसूख, जब तक आलमी सूरत हाल मामूल पर नहीं आ जाती परवाजों की बहाली मुमकिन नहीं, हुक्काम का बयान। रियासत भर में बिजली की तलब में रिकॉर्ड इजाफा, एनपीडीसीएल की तारीख में पहली बार 6267 मेगावाट की खपत। मूसा नदी की सफाई के नाम पर मकानात का इंतजाम, पदयात्रा में आज केटीआर भी शरीक। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।